आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स पेपर। उसी क्रम में आज हम अभी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2012 की राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 24/3/2013 को। इस प्रश्न पत्र के हम 45 प्रश्नों तक कर चुके हैं। अब 46वें प्रश्न से इसका सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार और प्रश्न कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ सभी निबंध, सभी कहानियाँ और सभी नाटकों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। निम्नलिखित कवियों में से कौन कवि एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात है? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राजा राम शास्त्री या माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका उत्तर होगा डी, एक भारतीय आत्मा उपनाम से राष्ट्रवादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ख्याति मिली है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम तरंगिणी 1949, हिम किरीटिनी 1943, समर्पण 1956। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास? तो इसका उत्तर होगा सी, समालोचना के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था। 48वां प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मूसै। इन पंक्तियों के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? तो इसका उत्तर होगा ए, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मूसै। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु की प्रमुख काव्य कृतियां निम्न हैं: भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि। किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? तो इसका उत्तर होगा प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले कवि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य का अवलोकन करने पर उनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है। 50वां प्रश्न है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडा गीत के रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद या माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका उत्तर होगा सी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल पार्षद हैं। 91वां प्रश्न है मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह अभिमत किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, मुकुटधर पांडे का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का या नंद दुलारे वाजपेयी का? इसका उत्तर होगा डी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को व्याख्यायित करते हुए कहा है मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। 52वां प्रश्न इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन। कविता के रचनाकार हैं त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या धूमिल? इसका उत्तर होगा सी, दी गई पंक्तियां इस महान शताब्दी पर, महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन। कविता के रचयिता केदारनाथ सिंह हैं। उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है अपने अपने अजनबी, 55 खंबे, लाल दीवारें, अनाम दास का पोथा या हरिया हरक्यूलिस की हैरानी? तो इसका उत्तर होगा डी, उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित हरिया हरकुलिस की हैरानी है। अपने अपने अजनबी यज्ञ का उपन्यास है 55 खंबे, लाल दीवारें, ये उषा प्रियमवदा द्वारा लिखित उपन्यास है। जबकि अनाम दास का पोथा के उपन्यासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुधा और चंद्र किस उपन्यास के पात्र हैं? नदी के दीप,
सुनीता, गुनाहों का देवता या नीला चांद। तो इसका उत्तर होगा सी। सुधा और चंद्र धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न, औद्योगिकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है गोदान में, कर्मभूमि में, रंगभूमि में या गबन में। तो इसका उत्तर होगा सी। औद्योगिक के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि 1925 में दिखाई देता है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है। प्रेमचंद के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है सेवा सदन, वरदान, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान आदि। वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है भुवन विक्रम, मृगनयनी, टूटे कांटे या कचनार। तो इसका उत्तर होगा ए। वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास भुवन विक्रम है। गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, मुसाहिब, जूझ, झांसी की रानी आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में, 1909 में, 1905 में या 1907 में। तो इसका उत्तर होगा ए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख कहानी उसने कहा था का प्रकाशन 1915 इसमें हुआ था। गुलेरी जी ने अपने जीवन में 3 कहानियां लिखी हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? बूंद और समुद्र, खंजन नयन, अमृत और विष, मानस का हंस। तो इसका उत्तर होगा बी। सूरदास के जीवन पर आधारित अमृतलाल नागर का उपन्यास खंजन नयन है, जबकि मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। भिक्षुक, जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुओं को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं, फिर देता क्या है? आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? गोबर, मालती, धनिया या झुनिया। तो इसका उत्तर होगा डी। भिक्षुक जब तक पेट नहीं भरता, यह कथन गोदान उपन्यास में गोबर की पत्नी झुनिया का है। 60वां प्रश्न है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? अमृतलाल नागर, राही मासूम राजा, शिव प्रसाद सिंह या श्रीलाल शुक्ल। तो इसका उत्तर होगा डी। श्रीलाल शुक्ल का श्रेष्ठ उपन्यास राग दरबारी है, जिसके प्रमुख पात्र वैद्य जी हैं। उन्हीं के संदर्भ में यह उक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? तमस, बलचनमा, आधा गांव, कितने पाकिस्तान। तो इसका उत्तर होगा बी। नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा किसान जीवन पर नागार्जुन द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जबकि तमस भीष्म साहनी का, आधा गांव राही मासूम रजा का तथा कितने पाकिस्तान कमलेश्वर में भारत पाकिस्तान विभाजन का वर्णन है। समांतर कहानी के प्रस्तावक रहे हैं धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र, फणीश्वर नाथ रेणु या कमलेश्वर। तो इसका उत्तर होगा डी। समांतर कहानी के प्रस्तावक कमलेश्वर हैं, जिनकी प्रमुख कहानी राजा निर्बंसिया है। बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक या भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो इसका उत्तर होगा बी। बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उनकी मात्र 3 कहानियां, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? बनारसी दास चतुर्वेदी ने, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका उत्तर होगा ए। बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र को घासलेटी साहित्यकार कहा है। 65वां प्रश्न, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, गबन, रंगभूमि या कर्मभूमि। तो इसका उत्तर होगा सी। सूरदास प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि 1925 इसका पात्र है। औद्योगिकरण का कुप्रभाव सर्वप्रथम इसी उपन्यास में दृष्टिगोचर होता है। 66वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कृति आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में गण्यमान नहीं है? परती परिकथा, बलचनमा, सागर लहरें और मनुष्य, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो इसका उत्तर होगा डी। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि अन्य तीनों उपन्यास आंचलिक उपन्यास हैं।
67वां प्रश्न, वोल्गा से गंगा विधा की दृष्टि से है नाटक, कथा संग्रह, निबंध संग्रह या यात्रा संस्मरण। तो ये वोल्गा से गंगा राहु सांकृत्यायन का कथा संग्रह, कहानी संग्रह है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ उक्त पंक्तियों से होता है? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या अजातशत्रु। तो इसका उत्तर होगा सी, जयशंकर प्रसाद का प्रमुख ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त 1928। इसका प्रारंभ स्कंदगुप्त के स्वकथन से होता है, जो इस प्रकार है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, जो उससे बेकार कराती है। कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इसका उत्तर होगा डी, कल्याणी। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त की प्रमुख पात्र है। अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं चंद्रगुप्त में पात्र हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, सकटार, कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि। स्कंदगुप्त में पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, कुमारगुप्त, पुरुगुप्त, देवसेना, विजया। ध्रुव स्वामिनी में पात्र है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामिनी। अजातशत्रु के पात्र हैं समुद्रगुप्त, शिकारी, लुब्धक और अजातशत्रु। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। उपर्युक्त कथन किस निबंध का है? करुणा, छात्र धर्म, श्रद्धा भक्ति या क्रोध। तो इसका उत्तर होगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध श्रद्धा भक्ति में वर्णित कथन है, गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं है। 71वां प्रश्न, कलम के सिपाही किस विधा की रचना है? आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत या जीवनी। इसका उत्तर होगा डी, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है, अतः यह जीवनी विधा की रचना है। अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। 72वां प्रश्न, डिसलॉयल्टी किस नाटक की पात्र है? नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी या चंद्रावली। तो इसका उत्तर होगा बी, डिसलॉयल्टी नामक पात्र भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा का प्रमुख पात्र है। यह एक व्यंग्य एवं प्रहसन है जो भारत की तत्कालीन दशा को चित्रित करती है। 73वां प्रश्न, प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? गीति नाट्य, आत्मकथा, डायरी या रिपोर्टाज। तो इसका उत्तर होगा डी, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज रचना है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। प्लाट का मोर्चा का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। रिपोर्टाज का प्रारंभ 1938 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित लक्ष्मीपुरा से माना गया है। 74वां प्रश्न, कुट्टी चातन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका उत्तर होगा सी, कुट्टी चातन नाम से हिंदी साहित्यकार अज्ञे ने निबंध लिखे हैं। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनके प्रसिद्ध निबंध है त्रिशंकु, आत्मनेपद, लिखी कागज कोरे, अद्यतन। स्मृति लेखा किस लेखक की रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या इनमें से किसी की नहीं। तो इसका उत्तर होगा डी, स्मृति लेखा के रचनाकार अज्ञे हैं। सही रचनाकारों को उनके द्वारा लिखित यात्रा संस्मरण विधा की कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम सीधे चयन देखते हैं। मोहन राकेश की कृति है आखिरी चट्टान तक। रचनाकार तथा यात्रा संस्मरण का सही क्रम इस प्रकार है। मोहन राकेश की कृति है आखिरी चट्टान तक। केदारनाथ अग्रवाल का बस्ती खिले गुलाबों की। निर्मल वर्मा की कृति है चिड़ों पर चांदनी और बाबू शिव प्रसाद गुप्त की है पृथ्वी प्रदक्षिणा। पेपरवेट कृति में इन दो विधाओं की रचनाएं संग्रहित है, उपन्यास और कहानी संग्रह, उपन्यास और कविता संग्रह, उपन्यास और निबंध, कहानी और नाटक। तो इसका उत्तर होगा डी, पेपरवेट कहानी और नाटक दोनों विधाओं में मिलता है। पेपरवेट कहानी के लेखक गिरिराज किशोर हैं, जबकि पेपरवेट नाटक के लेखक रमेश उपाध्याय हैं। अन्य से अनन्या किसकी कृति है? प्रभा खेतान, मंजुल भगत, नासिरा शर्मा या अलका सरावगी। तो इसका उत्तर होगा ए, अन्य से अनन्या की लेखिका प्रभा खेतान है। यह रचना लेखिका की आत्मकथा है। मित्र संवाद जिन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है, वे साहित्यकार हैं
पंडित विद्यानिवास मिश्र और अज्ञे, कमलेश्वर और मोहन राकेश, डॉक्टर धर्मवीर भारती और नरेंद्र कोहली, डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका उत्तर होगा डी। डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्र व्यवहारों का संग्रह मित्र संवाद नाम से जाना जाता है। 80वां प्रश्न है इस प्रीवियस ईयर्स पेपर का। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, लक्ष्मी नारायण मिश्र या लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका उत्तर होगा ए। कृष्णार्जुन युद्ध 1918। इस नाटक के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के प्रमुख नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, रात रानी, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, दूसरा दरवाजा आदि। अगला प्रश्न है इसमें रेडियो नाटक में सबसे चर्चित लेखक रहे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, पांडे बेचन शर्मा, चिरंजीत, विपिन कुमार अग्रवाल। सी। इसका उत्तर होगा सी। रेडियो नाटक के नाटककारों में सबसे चर्चित नाम चिरंजीत का है। इन रचनाओं का सही कालक्रम है नहुष, द्रोण पर्व, हनुमान नाटक, उत्तर प्रियदर्शी। तो इसका देखिए सही क्रम इस प्रकार होगा डी। हनुमान नाटक 1610, प्राणनाथ चौहान इसके रचनाकार हैं नाटककार। द्रोण पर्व 1680 कुलपति मिश्र का है। नहुष 1859 गोपाल चंद गिरधर दास का है। उत्तर प्रियदर्शी 1967 अज्ञे का है। चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उक्त कथन किस लेखक का है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर होगा सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। 84वां प्रश्न, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या राहुल सांकृत्यायन ने। तो इसका उत्तर होगा डी। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि राहुल सांकृत्यायन ने स्वीकार किया है। स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना पौंचर्यु है जो रामचरित है। 85वां प्रश्न, रिठ्ठनेमि चर्यु या अरिष्टनेमि चरित किसकी रचना है? धवल, कनकामर, देवसेन या स्वयंभू की। तो इसका उत्तर होगा डी। रिठ्ठनेमि चर्यु अरिष्टनेमि चरित रचना के रचनाकार स्वयंभू हैं, जबकि देवसेन की रचना है श्रावकाचार। तो 85 प्रश्नों तक हो चुके हैं। अब इससे अगली 86वें प्रश्न से इसके तीसरे भाग में वीडियो बनेगी। तब तक के लिए यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में लगी हुई सभी कहानियाँ, सभी निबंध और सभी नाटकों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक बार आप सभी से निवेदन है जरूर आप लोग अवलोकन करें। EMRS की भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर EMRS PGT हिंदी की भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। और अपने विचार और अपने सुझाव जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।